गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं जैसे आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहदिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सबको शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की कक्षा का टॉपिक, जो कि मैथ के ऊपर आधारित है। इस पीरियड में हम मैथ में सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन देखिए आपका, ₹400 की राशि 4 वर्षों में 480 हो जाती है। यदि ब्याज दर 2% बढ़ा दी जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी? ऑप्शंस देखिए आपके, 484, 560, 512 या 600। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ये कह रहा है कि कोई राशि है ₹480 प्रति वर्ष, 400 रुपए की राशि, यानी कि 400 रुपए में 4 वर्षों के लिए में 480 रुपए हो जाते हैं। ठीक है, कितने? 480 रुपए। आपको ये नहीं पता वो राशि क्या है। यदि उसमें 2% ब्याज भी बढ़ा दी जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी? तो हमें मालूम है कि कोई राशि है 4 वर्षों में 480 रुपए हो रही है, ठीक है, और उसमें ब्याज दर जो है 2% अगर बढ़ा दी जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है। मूलधन की बात करें, हम मूलधन की बात करें तो हमें दे रखे हैं कितने? 400 रुपए। मूलधन 400 रुपए। अब मिश्र धन की बात करें तो मिश्र धन हमें दे रखा है 4 वर्षों के बाद 400 रुपए के कितने हो रहे भाई? 480। तो मिश्र धन जो है वो हो जाता है कितना? 480 रुपए। 480 रुपए जो है मिश्र धन हो जाता है। समय हमें दे रखा है कितना? 4 वर्षों का। देखिए समय जो है हमें 2 स्टेप में दे रखा है। एक में तो ये कह रहा है कि भाई 4 वर्ष है, और बाद में 4 वर्षों का समय दे रखा है। सॉरी ब्याज दर थोड़ी सी आगे बढ़ रही है 2%। पहले तो हम एक्चुअल ब्याज रेट निकालेंगे, परसेंटेज, और उसके एड में 2% दोबारा जुड़ जाएगा। लेकिन टाइम हमें कितना दे रखा है यहाँ पर? जब आप यहाँ पे समय की या टाइम की बात करते हैं तो समय हमें मालूम है 4 वर्ष का है। 4 वर्ष का है। ब्याज की बात करें, ब्याज कितना हो रहा है तो ब्याज का आप बता सकते हो कि देखिए 480 रुपए आपका मिश्र धन है। मिश्र धन आपका 480 रुपए है। मूल को अगर आप इस 400 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका ब्याज जो है वो कितना बन जाता है? 80 रुपए। 80 रुपए आपका ब्याज बन जाता है। सॉरी
हाँ 80 रुपए। अब देखिए ब्याज, ये आपका ब्याज मिल गया। ब्याज का जो सूत्र है आपको मालूम है, इंटरेस्ट का या ब्याज का जो फार्मूला होता है सिंपल का, P इंटू आर इंटू टी ओवर 100 हो जाता है। तो हमें यहाँ पे ब्याज दे रखा है, ब्याज तो आपने अभी निकाला है कितना, 80 आपने निकाला है, ठीक है। प्रिंसिपल राशि आपको दे रखी कितनी, 400। रेट आपने ज्ञात करनी है तो रेट को एज यूजुअल रखा। टाइम आप देख रहे हो, टाइम आपको दे रखा है कितना, 4 वर्षों का, और में 100 आपका आ जाता है, 100 आपका आ जाता है। अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाता है, और ये आपका आ गया कितना, 16 आर आपका आ गया। तो 80 इजिकल टू 16 आर। रेट निकालने के लिए क्या होगा, ये आर इसके डिवाइड में चला जाएगा, मींस 80 ओवर 1 डिवाइडेड बाय 16 ओवर 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर आप जब निकालेंगे तो क्या होगा, 80 ओवर 1, ये डिवाइड का निशान मल्टीप्लाई में चेंज होगा, 16 के स्थान पे 1 आ जाएगा और 16 आपका नीचे चला जाएगा, क्योंकि डिवाइड का जो सिंबल होता है अलजेब्रा में साइन चेंज होता है डिवाइड का, तो उसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के स्थान पे आ जाता है। जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो 16 5 आपका 80 होता है। तो जो इंटरेस्ट है वो आपका कितना आ रहा है, रेट जो है, सॉरी रेट जो है वो आपका आ रहा है कितना, 5%। फर्स्ट स्टेज होगी आपकी 5% आपका रेट आ रहा है, तो ये एक्चुअल रेट हुआ। लेकिन अब ये कंडीशन और दे रहा है कि अगर इस रेट में आप 2% और जोड़ रहे हो, 2% और जोड़ रहे हो, तो प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में दे रखा ना, प्रश्न अनुसार क्या है भाई, जो हमारी 5% रेट निकली है उसमें 2% रेट जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो टोटल रेट आपकी जो है कितनी बन जाती है, 7% बन जाती है। इसके बाद में हम पहले तो हमने 5% के ब्याज निकाला, तो 5% का ब्याज, सॉरी रेट जो है 5% हमारी निकल रही है और 80 रुपए ब्याज बन रहा है उस हिसाब से। अब हम 7% के हिसाब से लेके चलेंगे, तो 7% में आपको मालूम है 400 तो आपका प्रिंसिपल है, और रेट आपका कितना हो गया, 7, 4 वर्ष का आपका समय है, ओवर में 100 0 से 0 कैंसिल हो गया। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो 7 4 जा 28, और 28 का आपने जब 4 के साथ सॉल्व किया तो 8 4 जा 32, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 112 आपका आ जाता है, 112 रुपए आपका आ जाता है। ये आपका क्या हो गया, ब्याज। ये आपका ब्याज हो जाता है। कब ब्याज होता है, जब आपकी 7% की दर है, 7% रेट है, 5% की रेट पे आपका 80 रुपए ब्याज निकला था। अब आप इसका मिश्र धन निकालेंगे तो मिश्र धन आपका क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखिए मिश्र धन के लिए आपकी जो प्रिंसिपल थी वो कितनी, 400 रुपीज, 400 प्लस जो आपका एक्चुअल ब्याज निकला है कितना, 112। तो 400 को जब आप 400 में आप ऐड करेंगे 112 को, 400 में जोड़ेंगे 112 को, तो उस समय आपका 85 कितना बन जाता है, 512 रुपीज बन जाता है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि वह राशि कौन सी थी, कितनी थी, वह राशि कितनी हो जाएगी, ये जोड़ने के बाद बढ़ा 2% ब्याज बढ़ाने के बाद आप बता सकते हो कितनी हो जाएगी, 512 रुपए। तो इस तरह से जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह है
कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से पांच वर्षों में ₹520 तथा 7 वर्षों में 568 हो जाएगी। ऑप्शन है आपके 400, 120, 510, 220। ठीक है, वह क्या कह रहा है कि वह कौन सी धनराशि है जो ऐसी कोई अमाउंट है जो आपको नहीं दी, आपको ज्ञात करना है धनराशि का, जिसमें 5 वर्षों के अगर ब्याज को जोड़ा जाता है उस धनराशि के तो 520 रुपए बन जाते हैं, और अगर उसी धनराशि के 7% ब्याज को अगर जोड़ा जाए तो वो 568 रुपए बन जाते हैं। आपको उस धनराशि का पता लगाना है, प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है। तो ऑप्शन आपके 400, 120, 510, 220। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में वो चीजें देखते हैं जो हमें दे रखी हैं। सबसे पहले हमें मालूम है कि भी हमें वो धनराशि ज्ञात करनी है, तो हम इसे मान लेते हैं क्या, हमारा माना मूलधन जो है या जो प्रिंसिपल है उसको हम मान लेते हैं क्या, P। तो उसको डिनोट किया हमने P के द्वारा। पहली कंडीशन ये क्या कह रहा है कि 5 वर्षों में 520 रुपए हो जाती है। तो ब्याज की अगर हम बात करें 5 वर्षों का ब्याज, तो 5 वर्षों का ब्याज जो है वो क्या हो जाता है, P हमने माना है P प्लस में 5, P तो आपका प्रिंसिपल जो आप मान रहे हो वो प्लस में 5, 5 वर्षों का समय। 5 वर्षों के समय में P प्लस 5 की कंडीशन क्या होती है, कितने रुपए बढ़ जाते हैं, 520 रुपए। ठीक है, इस तरह से ये हमारा समीकरण 1 बन जाता है, इक्वेशन 1 बन जाती है। फिर से देखिए कि 5 वर्षों का ब्याज मीन्स 5 वर्षों का ब्याज। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल है मूलधन उसको हम P से डिनोट कर रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है कि 5 वर्षों में 5 वर्ष प्रिंसिपल में जुड़ने से धनराशि जो है आपकी 520 रुपए हो जाती है। वैसे ही 7 वर्षों का ब्याज, 7 वर्षों का ब्याज कितना हो जाता है भाई कि P प्लस, इसमें हमने 5 किया था, इसमें हम 7 वर्षों का कर रहे हैं, तो P प्लस में 7 जो है अमाउंट आपका कितना हो रहा है 568। ये हमारा समीकरण जो है 2 बन जाता है या सेकंड इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी इक्वेशन है या जो समीकरण 1 है, सॉरी 2 है, क्योंकि बड़े वाले में से छोटा घटेगा, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर इसमें से एक समीकरण को हम घटा देते हैं। घटाने हम इसको घटा रहे हैं कैसे, इस समीकरण 2 जो है ज्यादा हमारा कितना 568, इसमें से समीकरण 2 को हम यहाँ से घटा रहे हैं। तो हमें मालूम है कि 568 सब्ट्रैक्ट करना है 25। ठीक है, तो ये 84 तो 48 हमें प्राप्त हो जाता है, 48 प्राप्त हो जाता है। अब ये 48 क्या है, ये जो 5 से 7 वर्ष मीन्स 2 वर्षों का जो समय था, 5 से 7 का, तो 2 वर्षों का समय जो था, तो आप बता सकते हो कि 2 वर्षों का जो ब्याज है, 2 वर्षों का
ब्याज जो है वो कितना है 48 रुपए। 2 वर्षों का जो ब्याज हो जाता है वो आपका बन जाता है कितना 48 रुपए। ठीक है। अब हम इसमें से दो वर्षों के बाद में 5 वर्षों का ब्याज निकालते हैं। 5 वर्षों का ब्याज, तो 5 वर्षों का ब्याज कैसे निकले आपका 48 जो है आपका हाफ इंटू में 5 ईयर्स के लिए, कितने 5 वर्षों के समय के लिए। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, इस पोर्शन को सॉल्व करोगे 24 इंटू 5 मीन्स 5 4 20, 5 2 10 और 2 12, 120 आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आपने 120 इसे कर दिया। ठीक है। अब इसको सॉल्व हम करते हैं कैसे, जो फर्स्ट समीकरण था, फर्स्ट समीकरण हमारा कौन सा था ध्यान दीजिए 520 वाला। तो समीकरण यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समीकरण 1 में से 5 वर्षों के ब्याज को घटाने पर, तो 5 वर्षों के ब्याज को घटाने पर, तो समीकरण एक आपका 520, इसमें से आप लेस करोगे इसको 120 को, तो 520 में से जब आपने 110 को घटाया, सॉरी 120 को घटाया तो 004, 5 में से 1 गए 4, आपका जो है अमाउंट जो है वो आ जाता है कितना ₹400 जो अमाउंट आ जाता है। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि जो 400 रुपए है वो एक्चुअल राशि होगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आपने माना था मूलधन, तो आपका मूलधन जो है वो प्राप्त होगा कितना, मूलधन होगा कितना 400 रुपए, 400 रुपए होगा। ठीक है। तो इस तरह से जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, और 1000 रुपए धनराशि धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर निवेशित की जाती है। निवेशित क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, खर्च करना। ठीक है। 10% इन्वेस्ट किया जाता है किसका, 1000 रुपए का। 1000 रुपए का 10%, तो 10% आप 1000 की सीधी सी बात बता सकते हो, 1000 का 10% खर्च किया जाता है। ठीक है। तो उसका निवेश किया जाता है 10% में। ठीक है। निवेशित की जाती है। तो ठीक है, यहाँ पे आपका क्लियर हो गया कि भाई 10% आप खर्च कर रहे हो, तो 1000 का आपको 10% मान लो कितना 100 रुपए। ठीक है। 100 रुपए आप खर्च कर रहे हो, निवेश कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सीधा निकल जाता है
10% अगर आप इसकी कैंसिल करते हैं 100 रुपये आपका निकल जाता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशियां धनराशियों पर कुल ब्याज 480 रुपये है, तो धनराशि क्या है। ऑप्शन है आपके 450, 250, 600, 550। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि 100% का 10%, 100% का 10% जो है इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, खर्च किया जाता है, निवेश किया जाता है, लगाया जाता है किसी चीज में, और 4 वर्ष बाद दोनों धनराशि जो है मीन्स इसका 1000 का 10% और 1000 उनका जो ब्याज है वो 480 रुपये बन जाता है। अब आपको ये बताना है कि धनराशि क्या है, एक तो बता रखिए, दूसरी आपको ज्ञात करनी है। तो पहले देखिए इसमें हमें दे क्या रखा है, दो धनराशियों के अकॉर्डिंग है, तो दो इक्वेशंस हमारी बनती हैं। सबसे पहले आप देखिए पहली वाली जो है इसमें कॉन्सेप्शनल में हमें प्रिंसिपल दे रखा है 1000 रुपये, दूसरी कंडीशन में नहीं दिया है, दूसरी धनराशि की नहीं, पहली में हमें 1000 रुपये दे रखा है। वैसे रेट की बात करते हैं तो इसमें रेट जो है हमें 10% या 10% दे रहा है। ठीक है, और इसके बाद में यदि समय की बात की जाती है टाइम की, तो टाइम जो है वो हमें दे रहा है कितना, 4 वर्ष का, 4 वर्ष का। ये तो होगी आपकी पहली कंडीशन, कंफ्यूज नहीं होना, पहली स्थिति जो हमें दे रखी है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में ये हमें बता रहा है कि P2 हमें दे नहीं रखा है कि वो धनराशि क्या होगी, ये हमें ज्ञात करनी है। तो इस धनराशि को हम P मान लेते हैं, मूलधन को P मान लेते हैं, और रेट है या X मान लेते हैं, X मान लिया, और रेट जो है हमें दे रखी है इसमें कितनी, रेट एक ही है दोनों में, सॉरी ये यहाँ से मैं कर दिया, क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आधा रह गया। देखिए 1000 रुपये की धनराशि पे साधारण ब्याज की दर निवेशित की जाती है तथा अन्य धनराशि पर निवेशित की जाती है। सॉरी ये थोड़ा सा क्वेश्चन का पार्ट यहाँ पे रह गया, एक अधूरा, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर सॉल्व करेंगे हम इसको। निवेशित की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित होती है। यदि 4 वर्ष बाद
4 वर्ष बाद दोनों धनराशियों पर दोनों धनराशियों पर 480 रुपये ब्याज है तो धनराशि क्या है? धनराशि क्या है? क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी सी क्वेश्चन में आपकी जल्दबाजी में लिखने में मेरी से गलती हुई थी। अब हम इसमें देख रहे हैं कि पहली वाली कंडीशन में तो हमें 1000 रुपए दे रखे हैं, ठीक है। रेट हमें दे दिया 10%, समय दे दिया हमें 4 वर्षों का, 4 वर्षों का, ठीक है। 4 वर्षों का समय दे रखा है। इसके बाद में सेकंड वाली में एक अन्य राशि पे हमें रेट 8% दे रखा है, तो यहाँ पे 10% था रेट, यहाँ पे आ गया आपका 8% है, ठीक है। टाइम की जब हम बात करते हैं, टाइम आपका सेम है, टाइम सेकंड सिचुएशन में भी आपको उतना ही दे रखा है, कितना? 4 वर्ष का, 4 वर्ष का। ये आपकी सेकंड जो कंडीशन है वो हो जाती है इसके अकॉर्डिंग। अब हम देखिए इन दोनों कंडीशंस का साधारण ब्याज निकालेंगे कि 1000 वाली का और जो हमने मानी है x उसका। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे कि और इसके अलावा एक चीज और दे रखी है हमें, साधारण ब्याज, धनराशियों का साधारण ब्याज, यानी कि इन दोनों कंडीशंस के ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है, वो हमें 480 के रूप में दे रखा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का हमें फार्मूला मालूम है कि ब्याज का जो है वो फार्मूला होता है आपका या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, P 10,000 P इंटू आर इंटू होता है आपका, तो 10,000 फर्स्ट वाली कंडीशन, सॉरी 1000 इंटू रेट आपका 10%, टाइम आपका 4 ओवर में कितना 100। ये तो हुई आपकी पहली वाली कंडीशन, प्लस इसको ऐड करते हुए सेकंड वाली कंडीशन में आपका क्या है, P आपने माना है x, ठीक है। रेट आपकी है कितनी 8%, टाइम जो है आपका 4 इयर्स का है और ओवर में कितना 100। तो अब इसका आपको दे रखा है ब्याज, ये सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आपको दे भी रखा है कितना 480 या 480 रुपए, ठीक है। अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो इसको हमने जब सिंपलीफाई किया तो आपका यहाँ पे आ गया, इसको सिंपलीफाई करने के बाद कितना 400 कितना आ जाता है आपका 400 प्लस में इस वाले पोर्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है कि आपने जब इसको सॉल्व किया तो ये आपका 25 4 जा 100, तो आपका ये आ जाता है कितना, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको 8 ओवर 25 आ जाता है। मींस आप इसको डिवाइड कर रहे हो, इसको 8 को किसके 25 से, तो 8 को आप 25 से डिवाइड करोगे तो नहीं जाता, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट के बाद यहाँ पे 0। अब आप अगर इसको देखेंगे तो कितने पे जाता है 25 तो 3 जा 75, 3 पे गया 75, आपका बचा कितना 2 हाँ सॉरी 5 बचा और आपने एक 0 लगाया, 25 to the 50, आपका 50 आंसर आ सकता है। तो इस तरह से आपका 0.32 आप इसको कह सकते हो। तो यहाँ पे आपका इस सॉल्यूशन का आपका जो पोर्शन था वो कितना आया 0.32x, 0.32x, और इन दोनों का एडिशन जो है वो किसके बराबर है 480 के बराबर या 480 के बराबर है, 480 के बराबर है। अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं कि भाई x का मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको इस साइड में लेके जाएंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले 0.32x इज इक्वल टू
480 माइनस में 400, तो ये आपका 80 आ जाता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 3.2x इक्वल टू 80। कैसे सॉल्व करेंगे, इसके नीचे हमने 1 मान लिया, ठीक है। अब इस पोर्शन को 32 और 32 और 100 x इक्वल टू डिवाइड इक्वल टू 80 ओवर 1 लिख सकते हैं हम, 80 ओवर 1 लिख सकते हैं। अब हम x का मान ज्ञात करेंगे, तो ये इसके डिवाइड में जाएगा, कैसे 80 ओवर 1 डिवाइडेड बाय 32 और 100, ठीक है। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मान लो मैं आपको कि x की वैल्यू निकालते हुए 80 ओवर 1 इंटू मल्टीप्लाई में चेंज होगा और ये 100 ऊपर चला जाएगा, 32 नीचे आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 8 से इसको कैंसिल किया, 8 4 का 32 और ये आपका 10 आ जाता है। आपने 5 4 आ गया, 2 4 से करोगे तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 25 आ जाता है। x आपको कितना आ जाएगा 250 रुपीज। तो 250 रुपीज जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो जो आपने x माना था यहाँ पे, ये वाला वो आपका 250 रुपीज आ जाता है। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि यहाँ पे जो आपकी x थी या आपने जो धनराशि ज्ञात करनी थी, वो धनराशि कितनी है, 250 रुपए धनराशि होगी। धनराशि हो, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को कवर कर सकते हैं। इस पीरियड में मैं ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाया था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अगले पीरियड में कुछ और ऐसे ही प्रश्न लेके आऊंगा जिसके कारण आपका अच्छा अभ्यास इन प्रश्नों में हो सके। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय